मैं डॉक्टर अमनदीप कौर आनंद, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर, डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में कार्यरत हूँ। आज मैं कोविड-19 और प्रेगनेंसी के बारे में आप लोगों से कुछ जानकारी शेयर करूँगी। आज विश्व भर में कोविड-19 महामारी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। अन्य देशों की तरह हमारा भारत देश भी इस समय इस महामारी से जूझ रहा है। देखिए, प्रेगनेंसी या गर्भावस्था किसी भी स्त्री के लिए एक बहुत ही रूहानी और खुशनुमा सफ़र होता है, जिसमें कोविड-19 की वजह से बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कोविड-19 महामारी के समय में इससे न केवल माँ और नवजात शिशु के संक्रमण का खतरा होता है, बल्कि इसकी वजह से कई बार रेगुलर चेकअप्स आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज इन्हीं कुछ सवालों के समाधान जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, जो महिलाएं अभी प्रेग्नेंट नहीं हैं, उनके मन में ये सवाल होता है कि क्या इस वैश्विक महामारी के दौरान उन्हें अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी चाहिए या नहीं। देखिए, इस बारे में ये निर्णय महिला का बिल्कुल अपना होना चाहिए कि वो कोरोना वायरस के समय में प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या नहीं। अपने अनुभव के आधार पर मैं इतना ही बता सकती हूँ कि गर्भावस्था में इन्फेक्शन होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज़ बार बार रेगुलर चेकअप्स के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है और बार बार अल्ट्रासाउंड्स के लिए भी आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है। यदि आपकी आयु 35 वर्ष से ज़्यादा है या ऑलरेडी इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो प्रेगनेंसी डिले नहीं करनी चाहिए, मगर आपको वही ट्रीटमेंट इस समय लेनी चाहिए जिसके लिए आपको कम से कम बार अस्पताल में जाना पड़े। अब उन खास महिलाओं के लिए जो इस मुश्किल समय में ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को अकेला ना समझें। हम गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी आपकी देखभाल के लिए हमेशा आपके साथ हैं और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए ये प्रेगनेंसी का अनुभव सुखद और सुरक्षित रहे। गर्भवती महिलाओं के मन में सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि क्या उनके इन्फेक्ट होने का खतरा ज़्यादा है या उनके नवजात शिशु पर इसका असर तो नहीं होगा अगर वो पॉजिटिव हो जाए। देखिए, अवेलेबल एविडेंस या अब तक जो भी हमें अनुभव हुए हैं पिछले 2 सालों से, उनसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी से ये संक्रमण होने का खतरा बढ़ता नहीं है। और अगर प्रेग्नेंट वुमेन कभी पॉजिटिव हो भी जाए तो 90% महिलाओं को माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम जैसे कि खांसी, जुकाम या बुखार होते हैं, जो कि आसानी से घर में रहकर मैनेज किए जा सकते हैं। मगर कुछ महिलाओं में ये कोविड-19 की इन्फेक्शन सिवियर हो सकती है, इसलिए कोई भी प्रेग्नेंट महिला अगर कोविड पॉजिटिव होती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर संपर्क करें। सीवियर इन्फेक्शन होने का खतरा कुछ महिलाओं में ज़्यादा होता है, जैसे कि जिनमें महिला की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो या अत्यधिक मोटापा हो या महिला को किसी मेडिकल डिजीज़ हो, जैसे कि उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम ऑलरेडी हो। इसी के साथ हमें कुछ सीवियर इन्फेक्शन के लक्षणों का भी ध्यान रखना है, जिसमें सांस का फूलना या ऑक्सीजन सैचुरेशन का कम होना या 3 दिन से ज़्यादा बुखार का रहना या हाई ग्रेड फीवर होना। इन सभी कारणों में अगर ऐसा कुछ महसूस हो तो आप इमीडिएटली अपने पास के अस्पताल से संपर्क करें। अगर हम गर्भ में पल रहे बच्चे की बात करें तो अभी तक के अनुभव से माँ के पॉजिटिव होने पर बच्चे को कोई असर नहीं होता, मगर हाँ, कभी कभी जब माँ पॉजिटिव होती है, कोविड पॉजिटिव होती है, तो प्री मैच्योर डिलीवरी का रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हम कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ या मैलफॉर्मेशंस या बच्चों में जो पैदाइशी नुक्स होते हैं उनकी बात करें तो कोविड पॉजिटिव होने की, माँ की कोविड पॉजिटिव होने की वजह से ऐसा कोई भी मामला अभी तक देखा नहीं गया है। अगर हम माँ से बच्चे के संक्रमण की बात करें तो अभी तक के अवेलेबल डाटा के अनुसार ये ना के बराबर है। बहुत ही कम केसेस में बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। कोविड-19 वायरस माँ के दूध में या प्लेसेंटा या और जिससे बच्चा माँ से जुड़ा होता है, उसमें बहुत कम पाया गया है। डिलीवरी के बाद अगर कोई इन्फेक्टेड महिला बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहे तो वो मास्क पहनकर और हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करके अपना दूध पिला सकती है,
या वो अपना दूध निकाल के या एक्सप्रेस करके घर का यदि कोई स्वस्थ सदस्य है तो वो बच्चे को वो दूध पिला सकता है। इसी के साथ अगर बच्चे की देखभाल करने के लिए घर में कोई अन्य सदस्य ना हो तो माँ अपने ही कमरे में बच्चे को 2 गज की दूरी के साथ या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रख सकती है और उसकी देखभाल स्वयं कर सकती है। अगला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रेग्नेंट महिला को कोविड-19 के दौरान कितनी बार एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाना चाहिए। देखिए, रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स और चेकअप्स आपकी और आपके बच्चे की उचित देखभाल और सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, मगर हमें कम से कम बार अस्पताल जाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके बारे में आप अपने डॉक्टर से सलाह ले सकती हैं। और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने डॉक्टर से टेलीमेडिसिन, वीडियो कंसल्टेशन या व्हाट्सएप के द्वारा उसके साथ संपर्क बनाए रख सकती हैं। इसके साथ ही कुछ इम्पॉर्टेंट विजिट्स हैं जिसके लिए आपको फिज़िकली अस्पताल जाना ही पड़ेगा, जैसे कि जब प्रेगनेंसी का पता चलता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए अपने निकटतम हेल्थ सेंटर में जाइए। उसके बाद 12 हफ्ते में एक अल्ट्रासाउंड होता है जिसको हम NT-NB स्कैन कहते हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलता है, वो इम्पॉर्टेंट है। 18 से 20 हफ्ते में एक एनॉमली स्कैन या लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें मैक्सिमम एबनॉर्मेलिटीज़ या बच्चे के बारे में पता चलता है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद 28 से 32 हफ्ते में, ताकि आपकी ग्रोथ की, बच्चे की ग्रोथ की पूरी मॉनिटरिंग हो सके। और उसके बाद 36 हफ्ते के बाद आपको अपने डॉक्टर की सलाह पे विजिट्स करना है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है। आपके खून की जांच और रेगुलर इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होती है, जैसे कि हमारा टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन, वो इन्हीं विजिट्स में साथ में ही किए जा सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का ध्यान आपने रखना है कि अगर आपको कभी भी फ्लू लाइक लक्षण हो तो अपने डॉक्टर को पहले से ही बता दें, ताकि आपकी एंटीनेटल विजिट को थोड़ा सा पोस्टपोन या स्थगित किया जा सके या वीडियो कॉल से बात की जा सके। इसके साथ ही अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो आप अपनी विजिट को थोड़ा आगे कर सकते हैं यदि कोई इमरजेंसी ना हो तो। अगर किसी कोविड पॉजिटिव औरत को डिलीवरी की ज़रूरत पड़ती है तो घबराएं नहीं। हमारे कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन दोनों की ही सुविधाएं 24/7 हमेशा उपलब्ध रहती हैं और हम किसी भी प्रकार में प्रेग्नेंट वुमेन को अकेला नहीं छोड़ते। अब अगर हम प्रेग्नेंट औरत की बात करें कि वो अपना ध्यान घर में रहते हुए कैसे रखे, तो प्रेग्नेंट औरतों को गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम जारी किए गए दिशा निर्देशों का या कि गाइडलाइंस का अच्छे से पालन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वे घर पर ही रहें। स्पेशली 28 हफ्ते के बाद आप अपने परिवार के सदस्यों के अलावा किसी से ना मिलें। अगर प्रेग्नेंट औरत किसी जॉब में है या कहीं नौकरी करती है तो उसे अपनी कंपनी में या अपनी जहाँ भी वो ऑफिस में इस बारे में बता देना चाहिए, ताकि वो उसको घर पर ही रहकर काम करने की सुविधा उपलब्ध करा सके। हमारे यहाँ एक 7th मंथ रिचुअल या 7 महीने में जो गोद भराई की रस्म होती है, उसे कोशिश कीजिए कि अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही करें और बाकी जो और रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, वो वीडियो कॉल के ज़रिए संपर्क बना सकते हैं और आपको मुबारकबाद दे सकते हैं। इसके साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए समय समय पर जो गाइडलाइंस नॉन प्रेग्नेंट लोगों के लिए आता है, उसको भी प्रेग्नेंट औरत को अच्छे से पालन करना चाहिए, जैसे कि बार बार अच्छे से हाथ धोना, भीड़ भाड़ में ना जाना, सोशल डिस्टेंसिंग या 2 गज की दूरी बनाए रखना, जब भी घर से बाहर जाएं डबल मास्क पहनना और गैर ज़रूरी ट्रैवलिंग या यात्रा से बचना चाहिए। अब घर में रहते हुए प्रेग्नेंट औरत को थोड़ा सा एक्टिव ज़रूर रहना चाहिए। उसके लिए हल्की फुल्की वॉक, हल्की फुल्की एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए। अगर अब हम यदि न्यूट्रिशन या आहार की बात करें तो प्रेग्नेंट औरत को पौष्टिक आहार और संतुलित आहार लेना चाहिए, जिसमें हरी सब्जियां और फलों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इसी के साथ अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए आयरन, कैल्शियम और विटामिन्स और प्रोटीन्स का सप्लीमेंट्स का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उनका आने वाला बच्चा स्वस्थ हो। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक जितनी भी औरतें प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रही हैं,
2 वैक्सीन की डबल डोज ले चुकी होंगी। पर अगर किसी कारणवश अभी तक उन्होंने वैक्सीन नहीं ली है तो प्लीज़ आप ये वैक्सीन ले सकती हैं। ये आपके लिए बिल्कुल, आपके और आपके होने वाले शिशु के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस महामारी में हम आपके साथ हैं, आपकी इस यात्रा को सुखद, यादगार और सुरक्षित बनाने के लिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।